नमस्कार, आप देख रहे हैं विदुर की नीति और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर। चिरायू हॉस्पिटल प्रबंधन और डॉक्टर्स की लापरवाही बना मौत का कारण। आयुष्मान कार्ड बन रहा है जनता के लिए मौत का पैगाम। सीएम हेल्पलाइन चिरायू हॉस्पिटल की शिकायत दर्ज करने में असमर्थ। भोपाल में चिरायू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में प्रबंधन और डॉक्टर्स की लापरवाही बना मौत का कारण। पुत्र ने सुनाई आपबीती। मरीज को आंख में चोट और हीमोग्लोबिन खून की कमी के कारण कराया गया भर्ती। डॉक्टर्स के द्वारा लिखा डोज देते रहे, नहीं चढ़ाया ब्लड, अच्छी व्यवस्था में खाते पीते कराया एडमिट। अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड से कराई बड़ी बड़ी जांचें, नहीं चढ़ाया ब्लड, 9 दिनों तक करते रहे इलाज। आखिरकार आईसीयू वेंटिलेटर की बनी नौबत। मैनेजर से बार बार शिकायत करने के बाद नहीं हुई सुनवाई, नहीं कराया डॉक्टर का नंबर उपलब्ध। मरीज की हालत गंभीर, हैंडल कर रहे डॉक्टर कर रहे छुट्टी पर। बार बार डॉक्टर्स ने निवेदन के बाद नहीं चढ़ाया ब्लड। आज मैं आपको चिरायू हॉस्पिटल की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे साथ बड़ी दुखदनीय है। मैं मेरी माँ को खून आँख में लग जाने के कारण खून जम गया था और उन्हें हीमोग्लोबिन की कमी थी। खून की कमी होने के कारण से मैं उन्हें ब्लड के लिए चिरायू हॉस्पिटल बैरागढ़ ले गया था, क्योंकि मैंने 23 तारीख को भर्ती कराया। तो डॉक्टर उन्हें आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करते रहे और वे जरूरत की जांचें कराते रहे। जांचों में उन्होंने मुझे 1 हफ्ते तक उलझाया और आखिरी में ये स्थिति बनी, उन्हें ब्लड नहीं चढ़ाया गया और ब्लड नहीं चढ़ाने से उन्हें आखिर आईसीयू में शिफ्ट किया गया और आखिर मेरी माँ की जान चली गई। इसका पूरा कारण, जब मेरी माँ को हॉस्पिटल 23 तारीख को लेके गया था तो वो अच्छे खाते पीते गई थी और मैंने 24 तारीख को डॉक्टर से कहा कि भाई मेरी माँ को जब मैं लेके आया तो 4 रोटी खा गई थी, 4 से वो 3 पे आ गई और फिर मैंने 26 को फिर कहा 2 रोटी पे आ गई है। इसके बाद मैंने 27 को फिर कहा कि वो अब खाना पीना बंद कर दिया, सिर्फ जूस पी रही है। ऐसी स्थिति पे आपने मेरी माँ को लाके खड़ा कर दिया है। अब उन्हें चूंकि ब्लड की आवश्यकता थी, मैंने डॉक्टरों से कहा उन्हें ब्लड की आवश्यकता थी, लेकिन डॉक्टरों द्वारा ब्लड की व्यवस्था नहीं की गई। बोले डोनेशन करा दीजिए, हम ब्लड की व्यवस्था कर देंगे। मैंने उनसे कहा कि एनओसी दे दो, मैं बाहर से ला के दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बाहर का ब्लड चढ़ाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा हमारे यहाँ का रूल नहीं है, हम बाहर का ब्लड नहीं चढ़ाएंगे। लेकिन जब मेरे द्वारा मैनेजर को भी बार बार शिकायत की गई, लेकिन मैनेजर की अनसुनी रही और मैनेजर द्वारा मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई, तब मैंने सीएमएचओ को फोन लगाया। सीएमएचओ ने कहा कि हम देखते हैं, चिरायू हॉस्पिटल का मामला है, चिरायू हॉस्पिटल हमारे अंतर्गत नहीं आती है। इसके बाद फिर मैंने अपर कलेक्टर को फोन लगाया, अपर कलेक्टर महोदय ने फोन नहीं उठाया, मेरा फोन ना उठाने। इसके बाद मैंने 181 के बाद सीएम हेल्पलाइन जो शिकायत थी उस पर दर्ज कराई, लेकिन सीएम हेल्पलाइन पर भी मेरे से कहा गया कि हम चिरायू हॉस्पिटल की शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। जब आखिरकार 1 तारीख को मैं कुछ कारणवश घर वापस आ गया, मेरी माँ को खाते पीते छोड़कर आया था। शाम को मेरे छोटा भाई वहाँ पे जो रुका हुआ था, उसने मुझे फोन लगा के बताया कि हालत ज्यादा खराब है और डॉक्टर कह रहे हैं आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा और 12 बजे के पहले शिफ्ट करना है। उन्होंने ऑक्सीजन लगाई और मेरे पहुंचने के पहले ही उन्होंने आईसीयू वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। फिर भी उन्हें ब्लड की कोई पूर्ति नहीं की गई, क्योंकि मेरे पास कोई डोनेशन नहीं था और वो एनओसी देने तैयार नहीं थे। आखिरी में फिर मैंने दोबारा अपर कलेक्टर महोदय को और सीएमएचओ साहब को फोन लगाया, तो उन्होंने कहा हम देखते हैं। आखिरी में बाद में जब मेरी माँ की हालत खराब होती गई, जब उन्होंने ब्लड की व्यवस्था, फोन आया किसी का, जीएम साहब का वगैरह जिसका भी फोन आया, फिर मैंने उनकी बात कराई। बात कराने के बाद उन्होंने मुझे ब्लड की आयुष्मान कार्ड पे ही ब्लड दिया, लेकिन जब तक ब्लड की व्यवस्था हुई, जब तक मेरी माँ की धड़कनें बंद हो चुकी थी और बंद होने के कारण मेरी माँ की जान गई है। इसमें डॉक्टरों की लापरवाही रही है और हॉस्पिटल प्रबंधन की भी बड़ी लापरवाही रही। आखिरकार स्थिति मेरे साथ बनी और मेरे साथ ही नहीं, जो भी मरीज मेरे सामने आए उनको 5-6 दिन अच्छा इलाज देते रहे और इलाज देते देते आखिरी में ये बोल लेते 5-6 दिन बाद इनको आईसीयू में अर्जेंट शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसा मेरे साथ ही नहीं, कई मरीजों के साथ भी मैंने देखा है वहाँ ऐसा हो रहा है। और हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे जिन्होंने उनको एडमिट किया था, मैंने
मैनेजर से भी उनका नंबर उपलब्ध कराने की बात कही, लेकिन मुझे डॉक्टर का नंबर उपलब्ध नहीं कराया गया। मैंने कहा अगर मुझे डॉक्टर का नंबर उपलब्ध हो जाता तो मैं बात करने के बाद उनसे पूछता कि अगर आपके बस की बात नहीं हो तो मैं इन्हें बाहर ले जाऊं, बाहर ले जाके इनका इलाज करा लूं, लेकिन मुझे उपलब्ध भी नहीं हुआ, डॉक्टरों का नंबर भी उपलब्ध नहीं हुआ। आखिरकार इसमें डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही रही है और लापरवाही के चलते मेरे साथ एक घटना हुई है। इसमें मैं उचित कार्रवाई की मांग चाहूंगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विदुर की नीति। नमस्कार।